अक्सर हमारे साथ देखा जाता है कि या तो बहुत से लोगों के पास पैसा आता ही नहीं है और या फिर पैसा आता तो है किंतु कहाँ चला जाता है ये हमें समझ ही नहीं आता। अगर आप भी इन दोनों अवस्थाओं से हो रहे हैं परेशान तो इस कार्यक्रम में मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि शारदीय नवरात्रि के महापर्व में अष्टमी और नवमी के दिन यदि आप ये एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो 100% आपके पास पैसा आएगा भी और उससे अच्छी अवस्था की पैसा टिकेगा भी, आपकी सेविंग में भी वृद्धि होकर रहेगी। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विजय शर्मा और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में शारदीय नवरात्रि का महापर्व चल रहा है और इसी अवस्था को ध्यान में रखते हुए आज आपको एक बहुत ही आजमाया हुआ और तत्काल चमत्कार दिखाने वाला एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूं जिसे यदि आप अष्टमी या नवमी के दिन कर लेते हैं तो मेरा विश्वास मानिए, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, कुबेर और गणपति के साथ आपके घर में स्थायी वास जरूर करती हैं। और ये आजमाया हुआ उपाय है। इस अष्टमी या नवमी के दिन आप अवश्य कर देखिएगा। अगर आपके घर में पैसा आने में वृद्धि ना हो या फिर जो पैसा आ रहा है वो सेविंग ना हो पाए तो मुझे कहिएगा। करना क्या है, तो अष्टमी के दिन अगर आपके घर में अष्टमी का पूजन होता है तो अष्टमी के दिन कीजिएगा। अगर आपके घर नवमी के दिन कंजकों को जिमाकर पूर्ण स्थिति बनाई जाती है तो ये प्रयोजन आपको नवमी के दिन करना है। यहाँ एक बात मैं और बता दूं, चाहे आपने घट स्थापना की है या नहीं की है, अगर की है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं की है तो भी आप इस प्रयोजन को कर सकते हैं। पहले आप समझ लीजिए कि आपको ये एक उपाय करना किस प्रकार से है। तो सबसे पहले आपको चाहिएगी 9 लौंग। लौंग हम सभी लोगों के घर में आसानी से मिल जाती है, किंतु यहाँ ध्यान दीजिएगा कि घर में यूज करी हुई लौंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपने यूज नहीं की हुई है, उसके पश्चात आपके घर में है तो आप उसमें से प्रयोजन कर सकते हैं। अन्यथा बाजार से 5-10 रुपए की नई लौंग लेकर आनी होगी आपको और उसमें से भी 9 लौंग उसे छांटना है जिसको ऊपर से खंडित अवस्था ना हो। छोटा सा जो फूल लौंग के ऊपर बना हुआ होता है ये आपके पास होना चाहिए। 9 लौंग, 9 इलायची और 3 हल्दी की गांठ और 5 कमलगट्टा। अगर कमलगट्टा नहीं भी मिलता है तो हल्दी की गांठ, 9 लौंग और 9 इलायची और एक सिक्का, कोई भी 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, कोई भी एक सिक्का आप ले सकते हैं। ये आपको सामग्री चाहिए। अष्टमी के दिन यदि आपके घर में पूजा होती है तो इस प्रयोजन को आप अष्टमी के दिन कीजिएगा, अन्यथा आप नवमी के दिन कर सकते हैं। क्या करना है, इन 9 लौंग को, 9 इलायची को, 9 हल्दी की माफ कीजिएगा 3 हल्दी की गांठ को और जो सिक्का आपके पास में है ये आप अपने सीधे हाथ में रखिए। अगर कमलगट्टा मिल सकता है तो बहुत ही अच्छा है और 5 कमलगट्टे की स्थिति का योग आप अपने सीधे हाथ में रखें और सीधे हाथ में रखने के पश्चात बिल्कुल एकाग्रचित्तता से आसन मुद्रा में बैठ जाएं। अगर घट स्थापना की है तो माता की चौकी के सामने बैठें। अगर घट स्थापना नहीं की है तो घर में मंदिर तो सभी के होता है, अपने मंदिर के सामने आकर बैठें और एकाग्रचित्तता से इसे अपने सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ से इसको इस मुद्रा में ढक लें और एकाग्रचित्तता से ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस एकाग्रचित्तता से घास काटने वाली स्थिति में 108 बार श्री महालक्ष्मी नमः का जाप नहीं करना है। बिल्कुल शांतिप्रद मुद्रा में, टीवी चल रही है, बच्चे शोर कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में नहीं, बिल्कुल शांतिप्रद अवस्था में इस प्रयोजन को छोटे बालक भी कर सकते हैं, महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, घर का कोई भी सदस्य करे। और जब 108 बार की ड्यूरेशन में आप इस मंत्र का जाप कर रहे होंगे तब आंतरिक रूप से आपको ये ध्यान करना है कि महालक्ष्मी, कुबेर और गणपति सहित हमारे घर में
कनक धारा स्वरूप में स्थायी वास बना रही है। हमारे घर में, भंडार में, व्यापार में वृद्धि हो रही है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो आंतरिक दृष्टिकोण है ना, इसके माध्यम से आप संसार में बहुत कुछ पा सकते हैं। इसे दृढ़ करने की आवश्यकता होती है। यदि आपके नेत्र बंद हैं, इस मंत्र के जाप करते हुए आप मन ही मन ये सोच रहे हैं कि महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। ये वो महा अवसर है 9 दिवसों का, जिसमें माँ जगदम्बा 9 स्वरूपों में दोनों हाथों से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। और इस ड्यूरेशन में यदि आप एकाग्र चित्तता से अपने मनोरथों को माँ जगदम्बा के चरणों में अर्पण करते हैं, तो विश्वास मानिए आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। किंतु कब? तो पूर्ण श्रद्धा भाव से। ये प्रयोजन एकाग्र चित्तता से करने के पश्चात में अगर आपने जगदम्बा की चौकी लगाई हुई है तो इस सारी समस्त वस्तु को जगदम्बा के चरणों में अर्पित कर देंगे। अगर आपने चौकी नहीं लगाई हुई है तो अपने घर का जो मंदिर है उस स्थान पर आप इसे रख दीजिए और पूरे एक दिन वहीं रहने दीजिए। अगर अष्टमी को रख रहे हैं तो नवमी की प्रातः में करना है। अगर नवमी के दिन रख रहे हैं तो विजयदशमी के दिन क्या करना है ये समझ लीजिए। एक छोटा सा लाल कपड़ा आपको चाहिएगा जो कोरा हो, यूज़ किया हुआ ना हो। उसमें 9 लौंग, 9 इलायची, 3 हल्दी की गांठ, 5 कमलगट्टा और 1 सिक्का। मैं फिर से बता रहा हूँ, कमलगट्टा मिल जाता है तो बहुत सर्वश्रेष्ठ है, नहीं मिलता है तो भी आप इन 4 वस्तुओं को रखकर मोली से इसे बांध लीजिए और एकाग्र चित्तता से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद समझकर इसे अपनी तिजोरी में रख लीजिए। कई अवस्थाओं में देखा जाता है कि आजकल तिजोरी नहीं होती है, तो जहाँ भी आपका लॉकर है, जहाँ आप पैसे रखते हैं, इसे वहाँ रखिए। और 21 दिन नवरात्रि से लेकर आगामी 21 दिन तक रोजाना आप इस पोटली को प्रणाम कर कर महालक्ष्मी से आशीर्वाद की कामना का ध्यान करें कि हे महालक्ष्मी, मैंने आपको अपने धन स्थान के ऊपर स्थायी लक्ष्मी के स्वरूप में विराजमान किया है। इस विश्वास और श्रद्धा को मेरे घर में उन्नति के स्वरूप में प्रदर्शित अवश्य कीजिएगा। ऐसा ध्यान कर कर 108 बार रोजाना 21 दिन तक ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः और पूर्ण विश्वास रखकर ये प्रयोजन कीजिए। फिर आपके घर में पैसे में बरकत ना हो या फिर पैसा ना टिके तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय महालक्ष्मी।